हाँ जी बच्चे, कैसे आप सब लोग हैं? अच्छे होंगे संभवतः। तो पिछले लास्ट क्लासेज में मैंने आप लोगों का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, सब डिवीजन ऑफ जर्नल, राइट। सब डिवीजन ऑफ जर्नल क्या है, इसके पिछले आपका लास्ट क्लासेज में पूरे विस्तार से मैंने चर्चा की। जो क्लासेस नहीं तो को क्या करेंगे देख लेंगे, उसके बाद यानी कि कंटिन्यू इस वीडियो को फिर क्या करेंगे देखेंगे। ओके, तो बच्चे कल मैंने बताया सब डिवीजन ऑफ जर्नल होता क्या है और आपका सब डिवीजन ऑफ जर्नल में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी बातें आप सबको मैंने बताया था। मैं पहले 2 से 4 मिनट में पहले पिछली वाली बातें मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं और उसके बाद आज की हम लोग नई बातें क्या करेंगे, सीखेंगे। ओके ओके बच्चे, मैंने कल कहा था कि आपका जब ऑर्गेनाइजेशन जब बहुत बड़ा हो जाता है तो वैसे सिचुएशन में वहां पे हजारों हजार ट्रांजैक्शन, लाखों लाख ट्रांजैक्शन होना शुरू हो जाता है। तो वैसे सिचुएशन में सारे ट्रांजैक्शन को एक ही जर्नल में रिकॉर्ड करना संभव क्या होता, नहीं होता। तो उसे डिपार्टमेंट वाइज क्या होते हैं, डिपार्टमेंट वाइज आपका अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज के आधार पे उसे अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है और हर डिपार्टमेंट अपना अपना अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करता है, मेंटेन करता है। जैसा कि कल आपको मैंने बताया था कि जब कोई कंपनी है तो कंपनी है, आपको तो देखा आपने कि स्पेशलाइजेशन के आधार पे, वर्क के सिमिलरिटीज के आधार पे ये आपका कंपनी को मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट में मैंने बांट दिया। दैट इज परचेज डिपार्टमेंट, परचेज रिटर्न डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स रिटर्न डिपार्टमेंट, पैकिंग डिपार्टमेंट, कैश डिपार्टमेंट, ट्रेडिंग डिपार्टमेंट, बहुत सारे आपका जो है डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। ओके, तो हर आपका डिपार्टमेंट अब अपना अलग अलग आपका जर्नल क्या करेगा, तैयार करेगा, राइट। आपका जो परचेज बुक में, आपका जो परचेज डिपार्टमेंट में जितने आपका ट्रांजेक्शन होंगे, जितने सारे परचेज किए जाएंगे, वो सारे के सारे आपका परचेज डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा और इसके द्वारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होगा, इसके द्वारा जो जर्नल तैयार किया जाएगा उसे कहेंगे परचेज बुक। क्या बोलेंगे, परचेज बुक। इसके द्वारा परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, आपका कैश बुक। बच्चे ये सब सारी बातें कल आप सबको मैंने काफी विस्तार से मैंने चर्चा की। बच्चे आपको जैसा कि मालूम है कल सभी कि सब डिवीजन ऑफ जर्नल मेनली 2 टाइप्स ऑफ सब डिवीजन ऑफ जर्नल होते हैं। एक सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट और दूसरा सब डिवीजन ऑफ जर्नल सेकेंड। सर दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या होता? फर्स्ट में केवल कैश ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि सब डिवीजन ऑफ जर्नल सेकेंड में केवल और केवल क्रेडिट ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड किया जाता है। आप लोगों को दोनों चैप्टर के रूप में पढ़ना है, एक आपका सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट और सेकेंड के रूप में आपको पढ़ना है, राइट बच्चे। तो सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट ऑफ जर्नल सेकेंड के रूप में आप सब लोगों को पढ़ना पड़ता है। मैं अभी कंप्लीट करूंगा आपका सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट, उसके बाद आप सब लोगों का डिवीजन ऑफ जर्नल सेकेंड होगा। तो बच्चे सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट में केवल और केवल हम लोग आपका क्या पढ़ेंगे, कैश बुक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कैश बुक। बच्चे आप देख रहे होंगे और इसे हम लोग सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। जितने सारे आपका लिखा हुआ है डिफिनेशन ऑफ सब्सिडरी बुक, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया जाएगा उसे हम लोग सब्सिडरी बुक्स के नाम से जानते हैं। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि कैश बुक हमारा सब डिवीजन ऑफ जर्नल फर्स्ट में आता है, जबकि परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर, ये सब डिवीजन ऑफ जर्नल सेकेंड के अंतर्गत में आता है। हम सब लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं वो इस आपको हमें पढ़ने, आपका हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कैश बुक पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, कैश बुक पढ़ने वाले हैं, राइट। तो हम लोग कैश बुक पढ़ेंगे। अब देखिए बच्चे, इधर आपका इसे हम लोग कहते क्या है, ऑल द एबव आपका जो है, एबव ऑल द बुक्स आर आल्सो नोन एज जर्नल प्लस लेजर, है ना, जर्नल प्लस लेजर। इसे हम लोग जर्नल प्लस लेजर भी कहते हैं, क्योंकि ये और को हमारा वो जर्नल आपका चूंकि डे टू ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड हो रहा है, उसी बेसिस पे हम जर्नल बोलेंगे और वो मेरा आपका बैलेंस कर रहा है, बैलेंस भी मुझे शो कर रहा
है, इसलिए उस बेसिस पे हम इसे लेजर बोलेंगे। मतलब ये डबल रोल में है, राइट। तो जितने सारे सब्सिडरी बुक्स हैं वो सारे डबल रोल में आपका है, वो आपका जर्नल एज वेल लेजर कहा जाता है। ओके, लेजर इज ऑल्सो नोन एज आपका प्रिंसिपल बुक। ओनली कैश बुक इज नोन एज प्रिंसिपल बुक, वेयर द आपका परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, ओके, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, एटीसी, वो आपका नोन एज आपका सब्सिडरी बुक्स। ओके, ये बातें। अब देखो कैश बुक की बातें, कल मैंने इसके बारे में काफी विस्तार से मैंने चर्चा किया था। बच्चे क्या आपका कैश बुक के बारे में मैंने आपका डिटेल्स में मैंने चर्चा किया था कि कैश बुक होता क्या है। तो आपका मैंने लिखा कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू रिसीट एंड पेमेंट ऑफ द कैश। मतलब हमें किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑर्गेनाइजेशन आते हैं या जो पैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन से जाता है, उसका रिकॉर्ड जिस तरह के यहाँ पे हम लोग बुक्स में करते हैं उसे हम लोग कैश बुक के नाम से जानते हैं। और बच्चे एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें आपका कैश बुक के अंतर्गत में, बच्चे कैश बुक के अंतर्गत में जो है मैं बता दूं बच्चे के अंदर कैश का मतलब क्या हुआ। यहाँ पे कैश बुक में कैश एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैंने आप सबको बताया था लेकिन फिर मैं दोबारा अपडेट कर रहा हूं। कैश मीन्स यहाँ पे नॉट ओनली द पेपर करेंसी, राइट। कैश मीन्स नॉट ओनली द पेपर करेंसी, यहाँ पे लिखा हुआ है कैश मीन्स नॉट ओनली द पेपर करेंसी बट कैश इंक्लूड द आपका पेपर करेंसी, आपका क्वाइंस, क्रेडिट कार्ड, राइट, क्रेडिट कार्ड, मनी ऑर्डर, डिमांड आपका क्या है, डिपॉजिट, चेक, हमारा बैंक ड्राफ्ट एंड एटीसी, राइट। ये सब हमारे जो हैं ये आपका कहलाता है बच्चे आपका यहाँ पे कैश का मतलब मींस के अंतर्गत में इतने सारे इंपॉर्टेंट आपका टर्म आता है। लेकिन सर कैश के अंतर्गत में जो नहीं आता है वो कौन सा, जैसे पोस्टेज हमारा स्टाम्प, पोस्ट डेटेड हमारा क्या है चेक। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर पोस्ट डेटेड चेक होता क्या है। बच्चे मान लिया जाए मैंने क्या किया, 6 महीने के बाद का चेक का मैंने आपको लिख करके दे दिया, मैंने आपके नाम से 50 लाख का चेक दिया लेकिन डेट मैंने आपका दिया अप्रैल का, मैंने डेट दे दिया, बच्चे अभी जनवरी है, आपका अप्रैल का मैंने डेट दे दिया, तो वो कहलाएगा पोस्ट डेटेड चेक कहलाएगा। ओके, तो चलिए ये सब सारी बातें आप सबको समझ में आ चुका होगा कि सर ये सब आपका होता क्या है, ये बातें आपको मैंने क्या किया बता दिया। ओके, तो ये सबसे पहला हमारा आपका कैश बुक। अब देखिए मेनली आपका कैश बुक आपका होते कितने प्रकार का, ये देख लीजिए बच्चे कैश बुक कितने प्रकार के होते हैं, ये बात आपको पहले अब देख लीजिए, समझ लीजिए। काइंड्स ऑफ आपका कैश बुक, ओके, काइंड्स ऑफ आपका कैश बुक, कैश बुक में क्या आपका कितने प्रकार के होंगे, 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक होगा। नंबर 1 सबसे पहला हमारा जो है आपका 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक होगा बच्चे, 4 टाइप्स ऑफ आपका कैश बुक होगा, राइट। तो सबसे पहला हमारा जो है सिंगल कॉलम कैश बुक, कौन सा बच्चे, सिंगल कॉलम आपका कैश बुक होगा, ठीक है। तो सिंगल कॉलम आपका कैश बुक होगा, राइट। तो ये आपका सिंगल कॉलम आपका कैश बुक आपका होगा, ठीक है, ये ऐसे। तो ये आपका सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरा आपका डबल कॉलम कैश बुक, तीसरा आपका 3 कॉलम कैश बुक और चौथा आपका कौन सा, पेटी कैश बुक। ओके, तो 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक होते हैं। कल पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसे हम लोग सिंपल कैश बुक के नाम से भी जानते हैं। सिंपल आपका सिंगल कॉलम कैश बुक कहें या सिंपल कैश बुक के भी नाम से जाना जाता है। कल बच्चे मैंने आपको सिंगल कॉलम कैश बुक बनाने के लिए सिखाया था, राइट। आप सब लोगों ने बनाया भी होगा, उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम्स भी हुआ होगा। तो कल आपका जो है, कल से आप लोग प्रॉब्लम लिखना अपने चैट सेक्शन में क्या करेंगे, शुरू करेंगे। आपका जो चैट सेक्शन है उसमें जिस बच्चे को आपका जो प्रॉब्लम रहेगा वो अपने अपने बैचेज में क्या होंगे, लिखा करेंगे। तो अगले दिन फिर उस आपके प्रॉब्लम को मैं क्या करूंगा, सॉल्व कर दिया करूंगा, राइट। तो बच्चे आज हमारा जो मेन फोकस है आप सभी को सिखाना कौन सा, डबल कॉलम कैश बुक। क्या बच्चे, डबल कॉलम कैश बुक आज मैं सिखाने वाला हूं। सिंगल कॉलम कैश बुक क्यों बोला जाता है सर, तो आपको मैंने बताया बच्चे, आप देख लो यहाँ पे सिंगल कॉलम कैश बुक क्यों बोला जाता है। जब हमारा अमाउंट के लिए केवल और केवल क्या हो, कैश कॉलम हो, केवल क्या हो, कैश के लिए कॉलम हो। ये हमारा केवल और केवल कैश का कॉलम हो। ये आपका जब हमारा आपका अमाउंट के लिए केवल और केवल किसके लिए कॉलम हो, कैश का कॉलम हो, तो आपका उसे कहा जाता है सिंगल कॉलम कैश बुक। क्या कहा जाता है, सिंगल कॉलम कैश बुक, राइट। तो बच्चे देखा आपने, सबसे पहला हमारा स्पेसिमेन आप देखिए इसका, नंबर 1 क्या है, डेट, दूसरा आपका पार्टिकुलर, तीसरा आपका क्या, वाचर नंबर, फिर क्या है LF, फिर क्या है अमाउंट,
फिर डेट, पर्टिकुलर, वॉचर नंबर, एलएफ और अमाउंट, राइट। तो ये इस तरह से जो है ये आपका है सिंगल कॉलम कैश बुक की बात कर रहे हैं। कल तक मैंने आप सभी को ये बातें बताई थी, है ना। एक बात तो ये सबसे पहला एक आपका वॉचर नंबर, एक नया वर्ड आ गया सर, वॉचर नंबर क्या होता। बच्चे वॉचर नंबर क्या होता है ये मैं बता दूं। पहले वॉचर का मतलब होता है क्या। जब आप मार्केटिंग करने जाते हैं, बच्चे मार्केटिंग करने के लिए गए, आपने वॉशिंग मशीन खरीदा, आपने लैपटॉप खरीदा, तो क्या दुकानदार से आप बिल लेते हैं या नहीं लेते? लेते हैं सर। तो बिल लेते हैं, तो आपने दुकानदार से बिल लिया, तो आप ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में जो एविडेंस के तौर पे जो बिल लिए जाते हैं, जो पेपर लिए जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या बच्चे? वॉचर कहते हैं। वॉचर कहते हैं या बिल कहते हैं, राइट। तो वॉचर या के नाम से जाना जाता है। ओके, फिर से मैं बताऊं, ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में आप जैसे मान ली ट्रेन से सफर कर रहे हैं, दैट इज टिकट रख रहे हैं, दैट इज वॉचर। आप है कि यहाँ पे बच्चे ऑनलाइन क्या करते हैं, कोई चीजें परचेज करते हैं, तो उसका आपका इनवॉइस क्या आता है? ऑनलाइन ही आता है, डिजिटल फॉर्म में आ जाता है। तो आजकल डिजिटल इनवॉइस भी आपका माना जाता है। आप जो पेपर आपका क्या मार्केटिंग करते हैं, आपने वॉश लिया, आपने कलर टीवी लिया, आपने यहाँ पे कार लिया, आपने यहाँ स्कूटी लिया, ये सारी चीजें लेते हैं, तो आपको बदले में बिल भी देता है। तो वो आपको यदि पेपर के रूप में देता है तो वो आपका क्या है? इनवॉइस का या वॉचर का हार्ड कॉपी मिल रहा है। लेकिन यदि आप कहने के यहाँ पे डिजिटली आपको दिया जाता है, तो आज के डेट में डिजिटल वॉचर भी है यहाँ पे मान्य हो जाते हैं, राइट। डिजिटल वॉचर, जैसे आप कैसे ट्रेन से आजकल सफर करते हैं, तो आप केवल मोबाइल पे दिखा देते हैं, तो वो एक्सेप्टेड है, राइट। तो इसी प्रकार से आपका डिजिटल वॉचर आज के डेट में क्या है? वैलिड है। तो डिजिटल वॉचर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए बच्चे, मैंने यहाँ पे लिखा है डिफिनेशन ऑफ आपका वॉचर में लिखा है रिटेन आपका पार्ट, रिटेन आपका पार्ट इन द सपोर्ट ऑफ द आपका ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड आपका क्या है? वॉचर, ठीक है। ए रिटेन आपका जो है, रिटेन के तौर पे बच्चे, रिटेन के तौर पे हम लोग ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में जो दिए जाते हैं पेपर डॉक्यूमेंट्स जो दिए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वॉचर के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो चलिए, ये आपका यहां तक तो आपने कल समझ लिया था। बच्चे कल जो मैंने बातें बताई उसी को मैं अलग तरीके से आप लोगों को पहले मैंने बातों को क्या किया? अपडेट कर दिया। चलिए, तो हम लोग सीखते हैं क्या? डबल कॉलम कैश बुक सीखते हैं, ठीक है। ओके, तो डबल कॉलम कैश बुक क्या है उसके बारे में आप सब लोगों को समझना है, जानना है। तो चलिए, डबल कॉलम कैश बुक आपका ये मैं बताता हूं। डबल कॉलम कैश बुक बच्चे, एक बात मैं बताऊं, डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक क्यों बोला जाता है? डबल कॉलम कैश बुक कब बोला जाता है ये समझिए, ठीक है। डबल कॉलम कैश बुक, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द डबल कॉलम कैश बुक। 3 प्रकार के डबल कॉलम हैं। नंबर 1, डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम। ओके, पहला हमारा हो जाएगा डबल कॉलम कैश बुक। जब अमाउंट के लिए 2 कॉलम हो, जब अमाउंट के लिए कितने कॉलम हो? 2 कॉलम हो, तो वैसे कैश बुक को क्या बोला जाता है? डबल कॉलम कैश बुक बोला जाता है। नंबर 1 क्या है आपका? नंबर 1 बच्चे क्या है? नंबर 1 में आपका क्या है? डेट। दूसरा हमारा क्या है? पार्टिकुलर। आपका क्या बच्चे? पार्टिकुलर। तीसरा में क्या है? वॉचर नंबर। चौथा क्या है? एलएफ। फिर क्या है? कैश। फिर क्या है? बैंक। तो ये टोटल हमारे इधर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 का आपका 6 कॉलम इधर और 6 कॉलम आपका कहां? राइट साइड में। टोटल 12 कॉलम्स आपका हो गया। ओके, तो जब आपका बच्चे, जब अमाउंट के लिए कैश बुक में जब अमाउंट के लिए 2 कॉलम हो, तो वैसे आपके कैश बुक को कॉलम कैश बुक बोला जाता है। लेकिन डबल कॉलम कैश बुक भी कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। नंबर 1, डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम, राइट। दूसरा हमारा कैश एंड आपका जो है कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। मैं दिखाता चलता हूं जी। ये आप देखो, आपका डबल कॉलम कैश बुक सेकंड टैब का, ये जो सेकंड टैब का है वो कौन सा है आपका? देखो बच्चे, ये कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। तीसरा हमारा क्या है? बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, राइट। बैंक एंड क्या है? डिस्काउंट कॉलम। ये आप गौर कर रहे होंगे कि अमाउंट के रूप में हमें जो है 2 कॉलम हर में है। एक आपका ऊपर में सबसे पहले क्या था बच्चे? कैश एंड बैंक कॉलम था, कैश एंड बैंक कॉलम था। दूसरे में क्या था? कैश एंड डिस्काउंट कॉलम था। ये आप गौर कर रहे होंगे, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। और तीसरे में क्या था? बैंक एंड क्या था? डिस्काउंट कॉलम। इसका मतलब है डबल कॉलम कैश बुक कितने प्रकार के होंगे? 3 टाइप्स ऑफ। नंबर 1, डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। दूसरा, डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम।
तीसरा डबल कॉलम कैशबुक विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। ये 3 टैब का ही मैं आज चर्चा करने वाला हूं और इतना पे तो बहुत सारे सवाल आपको मिलने वाले हैं, है ना। और का बच्चे जब आप प्रॉब्लम आज आपको मिल रहा है तो जो भी प्रॉब्लम्स आपको होगा आप चैट सेक्शन में क्या करेंगे, अपने अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वहां नोट कर करके आपको यहाँ पे डिटेल्स में मैं क्या करूंगा, चर्चा कर दूंगा, आपके प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, राइट। तो सबकी समस्या का क्या होगा, समाधान हो जाएगा। ओके, तो मैं अब एक एक करके बातों को मैं सिखाता हूं, ठीक है। तो पहले मैं सिखाने जा रहा हूं डबल कॉलम कैशबुक। आपका डबल कॉलम आपका क्या होगा, कैशबुक, कैशबुक विथ आपका कैश एंड बैंक कॉलम। तो चलिए हम इसी पे आपको पहले बातों को सिखाते हैं। डबल कॉलम कैशबुक विथ कैश एंड आपका कैश एंड बैंक कॉलम। ओके, तो चलिए सिखाता हूं बच्चे। आप देखो सबसे पहले ओके देखिए बच्चे, ये डबल कॉलम कैशबुक मैं पहले सिखा रहा हूं, कैश एंड बैंक कॉलम वाली बातें मैं सिखाने जा रहा हूं। ओके, ऐसे समझिए। देखिए सबसे पहले आपके पास यदि डबल कॉलम कैशबुक जब आप बनाएंगे तो आपके पास पहले से बैलेंसेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सर यदि रहेगा तो हम लोग आपका लिखेंगे, यदि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश रहेगा तो मैं लिखूंगा टू बैलेंस बीडी। जस्ट फॉर एग्जांपल मान ले जाए कि आपका फर्स्ट आपका क्या होगा, फरवरी, फर्स्ट आपका क्या बच्चे, फरवरी। टू बैलेंस आपका बीडी, टू बैलेंस आपका बीडी। जैसा मैंने कहा बैलेंस हो भी सकता है और बैलेंस नहीं भी हो सकता है, राइट। तो यदि मान लीजिए पहले से आपके पास कैश का बैलेंसेस है 40,000, 40,000 रुपया है, तो मैंने लिखा। बैंक का भी यदि बैलेंसेस पहले से रहेगा तो आपका बैंक का भी यदि बैलेंसेस पहले से रहेगा तो ये आपका मान लीजिए कि बैंक का बैलेंसेस 20,000, राइट। यदि पहले से बैलेंस रहेगा तो टू बैलेंस बीडी के रूप में लिखेंगे, यदि नहीं रहेगा तो बैलेंस करेंगे, नहीं लिखेंगे, राइट। आपका नहीं रहता तो यहाँ पे हम लोग नहीं लिखते। एक पॉसिबिलिटी और बनता है बच्चे, आपका बैंक का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, बैंक ओवर ड्राफ्ट। क्या कहते हैं, बैंक ओवर ड्राफ्ट। सर बैंक ओवर ड्राफ्ट होता है बच्चे, आप जब बिजनेसमैन, कोई बिजनेसमैन आपका जैसा जानते हैं कि बिजनेसमैन के द्वारा अपने बिजनेस ऑपरेट करने के करंट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है, करंट डिपॉजिट्स अकाउंट ओपन कराना पड़ता है और ड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है केवल और केवल आपका करंट अकाउंट आपका होल्डर को ही दिया जाता है, राइट। मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 50 लाख जमा था लेकिन आपको भी 70 लाख की जरूरत है। आपको 50 लाख रुपीस आपके बैंक में अकाउंट में जमा था, करंट अकाउंट में आपका करंट डिपॉजिट अकाउंट में 50 लाख, लेकिन 70 लाख एट ए टाइम आपको जरूरत है। आपने बैंक से मैनेजर से जाके आपने बात किया कि भैया मुझे 70 लाख आप दे दो, आपका 20 लाख मुझे एक्स्ट्रा फंड की आवश्यकता है। जो भी आपका लीगल फॉर्मेलिटीज है, प्रोसेस है, वो पूरा करेगा और आपको 70 लाख निकालने का क्या करेगा, परमिशन दे देगा, क्योंकि आपके बारे में हिस्ट्री वो जानता है,
आप एक अच्छे कस्टमर हैं और आप एक बड़े कस्टमर हैं, तो आपको क्या करेगा, एट ए टाइम क्या करेगा, बैंक दे देगा। 50 लाख रुपए आपका जमा है, लेकिन 70 लाख आपको निकालने का परमिशन दे दिया, तो कितना रुपए एक्स्ट्रा आपको निकालने का परमिशन दिया, 20 लाख रुपीस आपको निकालने का परमिशन दिया, राइट। 20 लाख तो आपने बैंक से निकाल लिया, क्या वो आपका पैसा हो गया? नहीं सर, मेरे ऊपर लायबिलिटीज हुआ, दैट इज नोन एज क्या हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोलेंगे बच्चे, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यदि बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा तो हम आपका क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस पीडी, राइट। क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस पीडी। एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो है ना कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपका जो है, बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यदि मान लीजिए कि हमारा आपका बैंक में हमारा यदि क्रेडिट बैलेंस रहेगा, क्रेडिट आपका बैलेंस यदि रहेगा बच्चे, क्रेडिट आपका बैलेंस यदि रहेगा तो आपका क्रेडिट आपका बैलेंस रहेगा तो आपका डेबिट बैलेंस क्या होगा, नहीं रहेगा। तो यदि क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट का रहेगा बच्चे, तो बाई बैलेंस क्या लिखे जाएंगे, बीडी लिखे जाएंगे। तो दोनों में से तो कोई एक ही होगा, है ना, दोनों में से कोई एक होगा। बैंक का डेबिट बैलेंस रहेगा तो क्रेडिट बैलेंस नहीं रहेगा, यदि क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो डेबिट बैलेंस क्या होगा, नहीं रहेगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्रेडिट बैलेंस आपका ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होगा। तो बच्चे मान ली जाए कि पहले से मेरा 20,000 का क्रेडिट बैलेंस है, तो मैंने आपका लिख दिया, इसी को हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, ओवरड्राफ्ट कहते हैं, राइट। तो देखो कैश का तो ऑलवेज डेबिट बैलेंस ही, नेवर बी क्रेडिट बैलेंस, राइट। कभी भी कैश का हो ही नहीं सकता है जी, ओके। तो ऑलवेज डेबिट बैलेंस होगा। तो हमारा बैंक का आपका हो सकता है, बैंक का हमारा जो है डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो मैंने डेबिट बैलेंस रहता तो डेबिट साइड में लिखते, क्रेडिट बैलेंस है दैट इज ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिट बैलेंस के रूप में वहां पे लिख रहा हूं। इतनी बातें। अब जरा समझिए बच्चे, अब आपको समझना पड़ेगा कि सर जैसे मान लीजिए मैंने कैश सेल किया, मैंने 1 लाख का माल बेचा, तो मैंने 1 लाख का मैंने माल बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। मान लीजिए 10 फरवरी को मैंने 1 लाख का मैंने माल बेचा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो हम यहाँ पे कैश आपका कैश कॉलम है, तो 2 यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सेल्स अकाउंट में लिखूंगा। 1 लाख रुपीस का हमारा हो जाएगा, राइट। इसमें हमारा कुछ भी क्या होगा, नहीं होगा, राइट। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हर ट्रांजेक्शन में दोनों कॉलम में आपका एंट्री होगा, ऐसा संभव क्या है, नहीं। जैसा हमारा ट्रांजेक्शन एंट्री, राइट। हमारा यदि मान लीजिए केवल और केवल कैश से रिलेटेड है तो केवल कैश कॉलम में जाएगा, केवल चेक से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड तो मेरा केवल बैंक में कॉलम जाएगा, और यदि दोनों ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हमारा मिक्सअप है तब तो मेरा दोनों आपका कॉलम में जाएगा, राइट। जैसे मैं उस आपका एग्जांपल अभी दूंगा, मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं, राइट। तो सबसे पहले नगद माल मैंने बेचा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, सेल्स अकाउंट। जैसे मुझे आपका 10,000 का इंटरेस्ट मुझे मिला, इंटरेस्ट रिसीव रुपीज 10,000, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो 2 यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चे, इंटरेस्ट अकाउंट। डेट वगैरह आप लोग देते रहेंगे, मैं आपको डेट लेना सिखा दिया है, तो आपका इतना अमाउंट हमारा कितना होगा, 10,000 हो जाएगा। मुझे कमीशन मिले, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट हो जाएगा। बच्चे ये 20,000 का हमारा हो गया। मैंने गुड्स बेचा, मैंने आपका कैश सेल किया, मैंने गुड्स बेचा, लेकिन मैंने आपका 50,000 का मैंने गुड्स बेचा है, लेकिन मैंने उसका चेक आपका जो है चेक, और चेक से मैंने लिया और सेम डे जाके बैंक में मैंने क्या किया, राइट। गुड्स सोल्ड फॉर आपका, गुड्स सोल्ड आपका फॉर कैश, बट आपका चेक रिसीव ऑन द सेम डे, है ना। मैंने नगद बेचा लेकिन सेम डे मैंने चेक आपका क्या किया, रिसीव किया, और उस चेक को मैंने सेम डे बैंक में क्या किया, जमा किया। यदि किसी बात का चर्चा ना हो कि आपका चेक कब जमा किया गया बैंक में, तो ये माना जाता है कि सेम डे बैंक में क्या किया गया, जमा किया गया, ऐसा माना जाता है बच्चे। जब मैंने आपका माल बेचा, मैंने 50,000 का मैंने माल बेचा, मुझे उससे पेमेंट के स्वरूप आपका चेक मिला, और मैंने उसका एंट्री करेंगे अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो 2 अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सेल्स अकाउंट में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, सेल्स अकाउंट। लेकिन यहाँ पे हमारा अमाउंट किस में हो जाएगा,
बैंक में हो जाएगा, क्योंकि मुझे चेक से पेमेंट मिला और चेक से जब पेमेंट मिला तो एंट्री हमारा हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, सेल्स अकाउंट, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, सेल्स अकाउंट। ओके, नंबर 1। अब मान लीजिए कि मैंने सैलरी पे किया, बच्चे मैंने आपका सैलरी पे किया, हमारा सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैश अकाउंट। मैंने 20,000 का मैंने नगद आपको पे किया, 20,000 का मैंने सैलरी पे किया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। या रेंट मैंने आपका 40,000 का मैंने रेंट पेड बाय चेक, रेंट पेड बाय चेक 40,000, इसका मतलब रेंट मैंने चेक से दिया, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बाई आपका क्या होगा, रेंट अकाउंट होगा। लेकिन बच्चे अमाउंट हमारा कहां से निकलेगा, बैंक से निकलेगा, और ये मेरा कितने का होगा, 40,000 का होगा। कितने का, 40,000 का होगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है? ऐसे तो मैं 40,000 रुपीज का हमारा होगा, राइट। तो ये हमारा रेंट मैंने पे कर दिया बच्चे, 40,000 रुपीज मैंने पे कर दिया। ओके, फिर उसके बाद बच्चे मुझे आने क्या पे, आपका चेक रिसीव फ्रॉम पूजा, चेक रिसीव पूजा, चेक रिसीव फ्रॉम पूजा, आपका चेक रिसीव फ्रॉम पूजा ऑफ द रुपीज 1 लाख एंड बट आपका चेक सेंड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। यदि मुझे पूजा से 1 लाख रुपए का चेक मिला और मैंने सेम डे में बैंक में जमा किया, इनके पास क्या होगा बच्चे, आपको जैसा जानते हैं कि यदि सेम डे आपका यदि चेक आपको मिला और आपका सेम डे यदि बैंक में मैंने जमा किया तो उसके लिए एंट्री हमारा पास हो जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटा अकाउंट। लेकिन यदि बच्चे चेक आपको मिले और सेम डे बैंक में जमा तो कितने एंट्री पास किए जाते हैं, 2 एंट्री किए जाते हैं, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन क्या होगा, हैंड अकाउंट हो जाता है, राइट। तो बच्चे आप देखो हम यहाँ पे रेंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, रेंट मैंने दिया, मुझे पूजा से 1 लाख का चेक मिला और मैंने सेम डे बैंक जमा किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, पूजा अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, पूजा अकाउंट हो जाएगा, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, पूजा अकाउंट। बच्चे हम यहाँ पे 1 लाख रुपीस हमारा बैंक अकाउंट में चला जाएगा, बैंक कॉलम में जाएगा, क्योंकि मुझे बैंक आपका बैंक चेक के थ्रू पैसा आया है तो बैंक में पैसा मेरा बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, सेल्स अकाउंट होगा, राइट। ये चीजें अब बच्चे इतना बातें करने, अब मान लीजिए कि मैंने कमीशन पे किया, मैंने कमीशन क्या किया, पे किया, मैंने कमीशन पे किया या मैंने परचेज किया, मैंने चलो परचेज किया, मैंने गुड्स परचेज बाई आपका, मैं गुड्स परचेज, मैंने आपका माल खरीदा 60,000 का, मैंने गुड्स परचेज बाई चेक, सॉरी मैंने गुड्स परचेज बाई आपका कैश, मैंने आपका गुड्स परचेज बाई कैश, चलो 30,000 का ही मैं गुड्स खरीदता हूं, ओके 30,000 का मैंने गुड्स खरीदा है, यानी गुड्स परचेज बाई आपका क्या होगा, कैश, गुड्स परचेज बाई कैश रुपीज 30,000, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बाई परचेज अकाउंट हो जाएगा कितने का, 30,000 रुपीज का हो जाएगा, राइट बच्चे, ऐसा हो गया। अब उसके बाद अगला मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, कॉन्ट्रा एंट्री सिखाने जा रहा हूं बच्चे। कॉन्ट्रा एंट्री जो है क्या होता है, अभी मैं आप सभी को सिखाता हूं। जैसे बैंक में मैंने पैसे जमा किया, राइट, बैंक में पैसे मैंने जमा किया, तो देखो बच्चे ये बैंक में जब पैसे मैंने जमा किया तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये आपको देखो जब बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक में पैसा जमा करेंगे तो एंट्री पास क्या होगा, बैंक अकाउंट, आप बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, चलो 40,000 और ये भी आपका कितना होगा 40,000। आपने बैंक में पैसा क्या किया, जमा किया, कितने पैसे जमा किया 40,000, राइट। मैंने एंट्री कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप गौर कर रहे होंगे कि इसमें दोनों अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट भी है और दूसरा क्या है, कैश अकाउंट भी है, राइट। तो आपका बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट डेबिट है, तो सबसे पहले मैं कहां आऊंगा, डेबिट साइड में, कहां आऊंगा बच्चे, डेबिट साइड में। इसके जस्ट अपोजिट में क्या है, कैश है, तो आपका 2 यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, कैश अकाउंट लिखा जाएगा, कैश अकाउंट लिखा जाएगा। लेकिन कहां जाएगा, अमाउंट जो जाएगा वो बैंक कॉलम में जाएगा, कहां जाएगा, बैंक कॉलम में जाएगा। बात समझिए, मैं बैंक अकाउंट डेबिट आपका 40,000 हुआ, 2 कैश अकाउंट हो गया 40,000, तो सबसे पहले बैंक अकाउंट में मैं गया, तो बैंक अकाउंट में मैं गया तो डेबिट साइड में गया, तो 2 हमारा जस्ट इसके क्या है, कैश है, तो 2 कैश अकाउंट हो जाएगा, 40,000 रुपीज हो जाएगा, राइट। और फिर हम किस में जाएंगे, कैश अकाउंट में जाएंगे, लेकिन आपका इसका अपोजिट में जस्ट क्या है, बाई बैंक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बाई आपका बैंक अकाउंट लिखूंगा। लेकिन अमाउंट कहां से निकलेगा, कैश से निकल करके जाएगा, ये हमारा 40,000 रुपया यहां से निकल करके क्या होगा, जाएगा, राइट। तो आप
कि आपने जब बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हुआ, तो इसका दोनों साइड एंट्री करना पड़ा, राइट। तो आपका जब किसी भी ट्रांजेक्शन का कैशबुक के दोनों साइड एंट्री करना पड़ता हो तो वैसे एंट्री को कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहा जाता है बच्चे? कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। और कॉन्ट्रा एंट्री करने के बाद ये आपका बगल में हम लोग क्या करेंगे, सी दे देंगे, सी दे दिया जाता है, आपका कॉन्ट्रा एंट्री हो जाता है, राइट, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाता है। ओके, तो सबसे पहला हमारा ये कैश अकाउंट, तो ये आपका टू हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000 40,000, ये 40,000 40,000 बाई हमारा क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा 40,000। क्या ये बातें सब समझ में आई? ओके, तो भाई यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा हो गया, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा 40,000, कितना हो जाएगा 40,000। तो जब आपका किसी भी ट्रांजेक्शन का, बिजनेस ट्रांजेक्शन का कैशबुक दोनों साइड एंट्री मुझे करना पड़े तो को कहा जाता है क्या, कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता। क्या कहा जाता? कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। तो दोनों साइड मैंने बच्चे एंट्री कर लिया, राइट। तो जब मैंने दोनों साइड एंट्री मैंने क्या हुआ, कर लिया, ठीक है। तो मैंने दोनों साइड है ना कि यहाँ पे उसका मैंने बच्चे एंट्री कर लिया, तो ऐसे एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। तो कॉन्ट्रा एंट्री दो केस में जो होते हैं, एक बैंक में पैसा जमा करते समय और एक बैंक से पैसा निकालते समय, राइट, बैंक से पैसा निकालते समय। जैसे दूसरा एग्जांपल, जैसे मैंने आपका पैसा निकाला, मान लीजिए कि 20,000 मैंने बैंक से पैसा निकाला, कैश अकाउंट आपका डेबिट टू हमारा क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या बच्चे, बैंक अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 ही निकालता हूं, बैंक से मैंने पैसे निकाले, बैंक से कितने पैसे निकाले, 10,000। कॉन्ट्रा एंट्री कितने केस में होते हैं, दो केसेस में होते हैं, एक बैंक में पैसा जमा करते समय और एक बैंक से पैसा निकालते समय किया जाता है। बस जमा करते समय भी एंट्री मैंने समझा दिया। ओके, फिर से मैं एक बार बोल देता हूं, कॉन्ट्रा एंट्री किसे कहते हैं, जब आप वैसे ट्रांजेक्शन जिसका कैशबुक के दो साइड एंट्री करना पड़ता हो तो वैसे एंट्री को कहा जाता है क्या, कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है। तो बच्चे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो मैंने टू कैश अकाउंट यहाँ पे मैंने लिखा है, हो गया, कैश हमारा अकाउंट में चले गए, कैश में चले गए तो बाई हमारा बैंक अकाउंट आपका हो गया, तो बाई बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो मैंने वहां पे बच्चे लिख दिया 40,000 लिख दिया, राइट। अमाउंट हमारा कैश में गया लेकिन हमारा आपका जो है लिखेंगे क्या, बाई बैंक अकाउंट। ये पोस्टिंग करके क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका जो है ये बातें, चलो अब यहाँ पे पैसा निकालते समय कितने ट्रांजेक्शन के केस में कॉन्ट्रा एंट्री होता है, दो, एक बैंक में पैसा जमा करते समय और एक बैंक से पैसा निकालते समय। कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट, तो सबसे पहले कैश अकाउंट में आएंगे, टू हमारा हो जाएगा क्या, आपका टू आपका इसके जस्ट में क्या है, बैंक अकाउंट है, तो टू हमारा हो जाएगा क्या, बैंक अकाउंट हो जाएगा। बच्चे आप बताओ पैसा हमारा कहाँ आ जाएगा, क्या पैसा हमारा 10,000 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और उसके बाद यहाँ पे बच्चे बैंक है, तो बाई हमारा जस्ट इसके अपोजिट में क्या है, कैश, तो बाई आपका क्या लिखूंगा मैं, कैश अकाउंट लिखूंगा। और ये बच्चे आपका पैसा कहां से निकलेगा, बैंक से निकलेगा। ये मेरा 10,000 हो गया और ये मेरा आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री। और इसमें भी मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कॉन्ट्रा एंट्री लिख दूंगा। क्लियर? अब देखो बच्चे, इतने करने के बाद अब हम बैलेंसेज निकालेंगे, और बैलेंसेज जब निकालेंगे तो सबसे पहले इधर हम जोड़ेंगे। तो टोटल आप देख लो बच्चे कितने हो जाएंगे, वो आप देख लो। टोटल हमारा हो जाएगा 1,80,000, 1,80,000 आपका हो गया। और इधर देखो 1 लाख कितने हो गए, 90,000, 1 लाख कितने हो गए, 90,000 हो गया, ठीक है। और अब देखिए आपके पास से पैसे कितने चले गए वो आपको देखना होगा। तो भैया आप 1 लाख हमारा कितना बच्चे, 80,000 हो गए। और फिर उसके बाद जो हमारा है 1 लाख कितना हो गया, 90,000 हो गए, ठीक है। 1 लाख आपका 90,000, ठीक है। 1 लाख आपका 90,000, 1 लाख आपका कितना, 90,000 हो गया, राइट। तो बाई आपका बैलेंस, बाई आपका बैलेंस आपका क्या बच्चे, सीडी, राइट। तो बाई बैलेंस सीडी आपका 4 3 7 और 2 9, 90,000 का हमारा बैलेंस हो गया। और ये हमारा जो है 4 और 2 6 1 7 और 1,20,000 का मेरा बैंक का बैलेंस हो गया, राइट। तो अब बच्चे यहाँ पे हमारा बाई बैलेंस मैंने सीडी लिखा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या,
टू बैलेंस बीडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू बैलेंस आपका बीडी हो जाएगा, राइट। इसके नीचे आपको क्या लिखना है? टू बैलेंस आपका बीडी लिखिएगा। ओके, तो ये आपका टू बैलेंस आपको क्या हो जाएगा? बीडी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो बच्चे टू बैलेंस आपका बीडी कर देंगे, तो यहाँ पे मैं जो लिखूंगा टू आपका बैलेंस आपका क्या होगा? बीडी, और ये अमाउंट हमारा कितने रुपए का? 90,000 रुपीज का होगा। कितना बच्चे? 90,000 का हो जाएगा, और इसका हो जाएगा कितना? 1 लाख कितने होंगे? 20,000 होंगे, 1,20,000। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास कैश कितना रुपया बचा हुआ है? 90,000, और मेरे पास बैंक के रूप में मेरा पैसा कितना? बैंक में कितना पैसा मेरा जमा है? 1,20,000। 1 लाख कितना बच्चे? 20,000। तो आपने देखा बच्चे कि आपका डबल कॉलम कैश बुक से बनता है। तो अभी मैंने आपको सिखाया क्या? डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। इसी पे आपको 10-12 प्रॉब्लम आपको मिल चुका है बच्चे। तो आप लोग एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में जो होगा, आप उसे डबल कॉलम कैश बुक का आज टास्क के रूप में आपके पास है। डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। अभी भी बाकी है कैश एंड डिस्काउंट कॉलम और बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। तो सारा एक बार में तो देंगे नहीं, राइट, क्योंकि बन ही नहीं पाएगा उतना, इसलिए बस आज इतना ही तक। तो फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लासेज में। जो भी प्रॉब्लम होगा वो चैट सेक्शन में आप क्या करेंगे? लिखेंगे, ताकि मैं आपको है ना कि यहाँ पे प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन दे सकूं। ओके, तब तक के लिए आप लोग अपना सेफ रहें, सुरक्षित रहें।